चुनाव आयोग अब अपनी गलतियों को सुधारने जा रहा है। वो गलतियां जो दशकों से की जा रही थी और वो गलतियां जो इससे पहले के मुख्य चुनाव अधिकारियों के नियंत्रण में हुई या उनके अंतर्गत हुई या उनके कार्यकाल के दौरान हुई, क्या उन गलतियों को सुधारने जा रहा है चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग को अपनी गलतियां महसूस हो रही है? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग ने निर्देश ही कुछ ऐसा दिया है। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि वर्तमान में हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो ज्ञानेश कुमार जो हैं वो बन चुके हैं। इससे पहले राजीव कुमार जी थे, अब ज्ञानेश कुमार जी हैं। क्या राजीव कुमार के कार्यकाल में जो चीजें नहीं सुधारी जा सकी, अब उसको नए मुख्य चुनाव आयुक्त सुधारने जा रहे हैं? ये सवाल क्यों उठ रहा है दोस्तों, ये इस खबर में आपको बताएंगे। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, ईपीआईसी नंबर, एपिक जिसको बोलते हैं, ये जो नंबर है इसको लेकर बीते कुछ समय से काफी ज्यादा सवाल चुनाव आयोग से पूछे जा रहे हैं और इन सवालों की शुरुआत अगर एक तरीके से कहा जाए तो वो की थी बीते दिनों ममता बनर्जी ने, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। आपकी जानकारी में ये बात होगी कि अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले एपिक नंबर से जुड़ी काफी बहसा बहसी हुई। ये भी कहा गया ममता बनर्जी की तरफ से कि जानबूझकर डुप्लीकेट नंबर्स तैयार किए जा रहे हैं, फर्जी मतदाताओं को जोड़ा जा रहा है, जो कि सीधे तौर पर चुनाव में एक बड़ी धांधली के तौर पर देखा जा सकता है। अब चुनाव आयोग की तरफ से आया जो नया फैसला है उसको लेकर जो बड़ी खबर सामने आई है, क्या उससे मान लिया जाए कि चुनाव आयोग अब अपनी उन गलतियों को सुधार रहा है जिन गलतियों को पहले नहीं सुधारा जा सका और जिन गलतियों पर प्रकाश डालने की कोशिश ममता बनर्जी ने की? ये हम किस लिए कह रहे हैं, बिना देर के आपको बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए, इस समय मैं आपको वो खबर दिखा रही हूं दोस्तों। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि उनकी तरफ से जो कहा गया है उसमें एक टेन्योर दिया गया है, एक टाइम पीरियड दिया गया है कि ये जो गलती है इसको अगले आने वाले 3 महीने के अंदर अंदर जो है वो सुधारा जाएगा। खबर कहती है कि ये जो पूरा ईपीआईसी नंबरों से जुड़ा जो पूरा डिफिकल्ट फेज है, जो समस्या है, इसको 3 महीने में हल करने का निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि भारत की मतदाता सूची दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता डेटाबेस है, जिसमें 99 करोड़ से ज्यादा मतदाता रजिस्टर्ड है। चुनाव आयोग मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए हर साल एक वार्षिक विशेष सारांश संशोधन अभ्यास जो है दोस्तों उसको आयोजित करता है, जिसको अगर आप शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे तो एसएसआर कहा जाता है। इसको हर साल अक्टूबर दिसंबर की अवधि के दौरान इसको आयोजित किया जाता है और अगले महीने जनवरी में अंतिम रोल प्रकाशित किए जाते हैं। यानी कुल मिलाकर ये समझिए आप कि अगले साल सीधे तौर पर जनवरी में हो सकता है, जनवरी फरवरी में बंगाल में जो है चुनाव हो। फिलहाल के लिए अगर इस साल की बात की जाए तो बिहार में विधानसभा चुनाव है अक्टूबर नवंबर में, उसके बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 3 महीने का वक्त दिया गया है दोस्तों। 3 महीने के अंदर अंदर ये जो पूरी की पूरी समस्या है इसका निपटारा करने की बात कही गई है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में जो है फिर से इसका जो आयोजन किया जाएगा उसमें देखा जाएगा कि इससे जुड़ी जो समस्या है उसका हल हुआ है या नहीं, उसका निपटारा जो है वो हुआ है या नहीं। और अगले साल विधानसभा चुनाव है, तो क्या इसे बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने जो अभी तक कहा उससे कनेक्ट किया जा सकता है? सवाल फिलहाल के लिए देखिए ये भी पूछा जा रहा है। दरअसल देखिए, चुनाव वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, इनके लिए चुनाव से पहले एसएसआर आयोजित किया जाता है। संपन्न जो हाल ही में एसएसआर हुआ वो 2025 के लिए अगस्त 2024 को सूची जारी की गई थी और अंतिम रोल 6 से 10 जनवरी 2025 के दौरान जो है वो प्रकाशित किए गए थे। आयोग ने इसकी पारदर्शिता को समझाते हुए ये कहा था कि हर बूथ पर राज्य सरकार के अधिकारियों के बीच निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी द्वारा एक बूथ स्तरीय अधिकारी जो है वो नियुक्त किया जाता है। हर बूथ पर राजनीतिक दलों को बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने का भी अधिकार होता है। सभी बीएलए को संबंधित बूथ की मतदाता सूची को सत्यापित करने और विसंगति होने पर शिकायत दर्ज करने का भी अधिकार है। घर घर जाकर क्षेत्र सत्यापन करने के बाद संबंधित बीएलओ संबंधित ईआरओ और इसकी सूची जो है वो पेश करता है।
कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो बीते दिनों जब ये पूरा मामला सामने आया था तो ममता बनर्जी ने एक और बात कही थी कि चुनाव आयोग तो चलिए कह रहा है कि ऐसा कोई डुप्लीकेट नंबर नहीं होता है, लेकिन जिस भी मतदाता को जाकर चुनाव में अपना वोट डालना है वो इस नंबर के जरिए अपना वोट डाल सकता है। उसका कोई डुप्लीकेट नंबर से उसका कोई लेना देना नहीं है। चुनाव आयोग ने अपने स्पष्टीकरण में जब ये कहा था तो ममता बनर्जी ने एक बात कही थी कि हम चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। हम घर घर जाकर सत्यापित करेंगे कि किसके पास चुनाव वोटर आईडी कार्ड है या नहीं है, किसके पास एक नंबर है या नहीं है। क्योंकि अगर डुप्लीकेट नंबर आप एक ही मतदाता का बना रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी धांधलेबाजी के तौर पर देखा जा सकता है। इस तरीके का आरोप टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से जो है लगाया गया था। अब ये भी कहा गया, सवाल ये सीधे सीधे पूछा गया कि दो वोटर्स का एक ही एपिक नंबर जो है वो कैसे हो सकता है। दो वोटर है, आप एक ही एपिक नंबर, एक ही ईपीआईसी नंबर उनको कैसे दे सकते हैं, ये सवाल जो है वो पूछा गया था। अब चुनाव आयोग ने भी इस पर जो है वो जवाब दिया था, बीजेपी ने भी इस पर जवाब दिया था। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने एक ही मतदाता पहचान पत्र ईपीआईसी संख्या वाले कई मतदाताओं को चिन्हित किया था और यह आरोप लगाया था कि बीजेपी फर्जी मतदाताओं का इस्तेमाल करके अगले साल जो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको प्रभावित करने के लिए चुनाव आयोग के साथ सांठगांठ कर चुकी है। ये आरोप इतना बड़ा लगाया था। अब ये जो एपिक नंबर जिसकी यहाँ पर बात हो रही है कि चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और हो सकता है कि ये बदला जा सके, आखिर वो एपिक नंबर क्या है तो इसको जरा समझ लेते हैं। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में ये कहा कि मतदाताओं के पास वास्तव में एक जैसे एपिक नंबर है लेकिन अलग अलग राज्यों से है। चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि एपिक नंबर में दोहराव का मतलब डुप्लीकेट नकली मतदाता नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठा कि एपिक क्या है और इसे समझना जरूरी क्यों हो जाता है। तो मतदाता पंजीकरण नियम 1960 में सभी जितने भी वोटर्स हैं दोस्तों, उनका मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान है ताकि फर्जी पहचान पत्र जो है उसको रोका जा सके। तो पंजीकृत मतदाताओं को 1993 से राज्य सरकारों द्वारा ईपीआईसी नंबर जो है वो जारी किया जाना शुरू हो गया था। एपिक एक पहचान दस्तावेज है, धारक को वोट देने का अधिकार जो है वो नहीं देता है। ये सिर्फ वोट देने का अधिकार नहीं देता है, उन लोगों को उपलब्ध है जिनके नाम उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची में। कुल मिलाकर अगर आप वोट डाल रहे हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आपके पास ये नंबर भी होगा। अब ये कहा गया चुनाव आयोग की तरफ से कि बेशक हो सकता है कि एपिक नंबर सेम हो दो मतदाताओं का, लेकिन ये एक ही राज्य के नहीं है, अलग अलग राज्यों के हैं। इसी पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी और टीएमसी ने साफ साफ कहा था कि बेशक वो दूसरे राज्य के हो लेकिन कम से कम डुप्लीकेट नंबर तो है ना, एक ही नंबर तो है ना। और भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों से मतदाताओं को लाकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा रही है, इस तरीके के आरोप भी ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए। तो क्या इन आरोपों के बाद अब जो चुनाव आयोग है वो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए इस पर काम करना शुरू कर चुका है? इस तरीके के कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या राजीव कुमार के कार्यकाल में जो चीजें नहीं सुधारी जा सकी, अब ज्ञानेश कुमार जो है उनके कार्यकाल में चीजें सुधरने वाली है? आपको क्या लगता है दोस्तों, इस पूरे फैसले का क्या कंक्लूजन हो सकता है, क्या निष्कर्ष हो सकता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।